एक ऐसा कत्ल जिसने दुनिया को हिला दिया। एक शख्स जिसने अपने हाथों से एक मासूम लड़की का कत्ल किया, और सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसका गोश्त भी खाया, और फिर बिना किसी सजा के आजाद हो गया। ये कहानी है ईसाई सगावा की। जापान का वो शख्स जिसे दुनिया द जैपनीज कैनिबल के नाम से जानती है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, और ये हकीकत इतनी डरावनी है कि आपका दिल कांप उठेगा। पेरिस का शहर आर्ट, कल्चर और रोमांस का मरकज, लेकिन इसी शहर के एक अपार्टमेंट में छुपा था एक दरिंदा, एक मॉन्स्टर, ईसाई सगावा। एक जापानीज स्टूडेंट जो सोबर्न यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ रहा था। जहनी तौर पर कमजोर, पर बाहर से एक शरीफ, दबे दबे लहजे में बात करने वाला लड़का, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक डार्क ऑब्सेशन पनप रही थी। गोरी यूरोपियन औरतें, उनका सफेद जिस्म और इंसानी गोश्त खाने का जुनून। उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आता, अगर मैं किसी खूबसूरत औरत का गोश्त खा लूं तो क्या मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा। रीन हार्टवेल्ट एक डच स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट, कल्चर्ड और ओपन माइंडेड। ईसे के साथ लिटरेचर डिस्कस करती थी, उसकी दोस्त भी बन गई थी। एक दिन ईसे ने उसे डिनर और पोइट्री रीडिंग के लिए इनवाइट किया। रीन ने सोचा ये एक फ्रेंडली मुलाकात होगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों की तरफ जा रही है। रीन जैसे ही उसके फ्लैट में पढ़ाई शुरू करती है, इसे पीछे से बंदूक निकालता है और उसके सर में गोली मार देता है। रीन वही कुर्सी पर गिर जाती है और कुछ ही देर में उसका दम निकल जाता है। अगले 48 घंटे इंसानियत के लिए शर्मनाक थे। ईसे ने रीन के जिस्म के टुकड़े किए, हर एक हड्डी, हर एक मांस के टुकड़े को वो रिकॉर्ड करता गया। यहां तक कि उसने अपनी डायरी में यह भी लिखा, उसका गोश्त सॉफ्ट था जैसे मछली। मैंने सबसे पहले उसकी हिप्स का गोश्त काटा। उसने उसका गोश्त तला, खाया, फ्रिज में रखा, फोटोज ली, टेप रिकॉर्ड किया, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना काम डॉक्यूमेंट करता है। लेकिन ये आर्ट नहीं था, ये एक जुनून था, एक पागलपन था। 2 दिन तक यही सब चलता रहा। 2 दिन के बाद ईसे ने रीन के बॉडी पार्ट्स को सूटकेस में भरकर नियर बाय लेक में डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स ने उसे देख लिया और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब उसके अपार्टमेंट का ताला तोड़ा, अंदर का मंजर एक हॉरर फिल्म से कम नहीं था। खून में लथपथ मैट्रेस और फ्रिज में इंसानी आज़ा, और हर तरफ रीन की यादें। ईसे ने बिना किसी रेजिस्टेंस के कन्फेस कर दिया, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। फ्रांस के कोर्ट ने ईसे सगावा को लीगली इंसेन करार दिया। कोर्ट का कहना था कि वो ट्रायल के लिए मेंटली फिट नहीं है, इसलिए उसे एक हाई सिक्योरिटी मेंटल असाइलम भेजा गया। लेकिन ये डिटेंशन सिर्फ कुछ महीने चली। बाद में जापान ने उसे ऑफिशियली एक्स्ट्राडाइट किया। लोगों को उम्मीद थी कि अब उस पर अपने मुल्क में ट्रायल होगा, मगर जब वो जापान पहुंच गया तो डॉक्टर्स ने एवेल्युएट करने के बाद कुछ ये कहा, ये इंसान मेंटली स्टेबल है, लेकिन हम उस पर ट्रायल नहीं चला सकते क्योंकि तमाम सबूत और गवाह फ्रांस में रह गए हैं। लीगल लूप होल्स और जुरिस्डिक्शन के टेक्निकल मसाइल के चलते एक कन्फेस्ड कैनिबल कातिल को आज़ादी मिल गई। जिस शख्स ने एक मासूम की जिंदगी ली, वो अब मीडिया के सामने इंटरव्यूज दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईसे सगावा फिर कभी जेल नहीं गया, बल्कि टीवी इंटरव्यूज दिए, कुकिंग शोज में अपेयर हुआ, बुक्स लिखी, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, इंटरव्यू विद अ कैनिबल। और सबसे अजीब बात, उसने ऑटोग्राफ्स देना शुरू कर दिए। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया ने मॉन्स्टर कहा, मीडिया ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया। जिस इंसानियत का वो दुश्मन था, वही उसकी फैन बन गई। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सिस्टम के फेलियर की। जस्टिस कैसे अंधा हो गया। ऐसा शख्स जिसे सोसाइटी से काट देना चाहिए था, वो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर मुस्कुरा रहा था। आज भी जब हम इसे सगावा का नाम लेते हैं तो ये सवाल नहीं आता कि उसने क्या किया, सवाल ये आता है, उसे रोका क्यों नहीं गया। अगर ये कहानी ने आपको हिला दिया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ब्लैक टेप को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।